तो आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले समझते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन which involve removal of two atoms or groups। ठीक है, टू एटम्स लिख लेंगे या ग्रुप लिख लेंगे, फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड। ठीक है, तो एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये होती है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन की टाइप पढ़ लेते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या की टाइप्स होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर हम पढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, सबसे पहले समझो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। फर्स्ट होती है इसकी, जिसको हम बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन, और इसमें क्या होता है कि दोनों जो एटम रिमूव होते हैं या ग्रुप रिमूव होते हैं वो सेम कार्बन से होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं 1,1 एलिमिनेशन। 1,1 एलिमिनेशन मतलब दोनों चीज़ें 1 से रिमूव हो रही हैं। एक हमारा होता है बीटा एलिमिनेशन। अब बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, जब एक 1 से रिमूव हो एक सेकंड से रिमूव हो, तो इसको आप कह सकते हो 1,2 एलिमिनेशन। 1,2 एलिमिनेशन ये क्या है, ये आपका हो जाएगा। एक और टाइप ले लेते हैं हम 1,3 एलिमिनेशन, और एक टाइप और ले लेते हैं 1,4 एलिमिनेशन। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको आप पढ़ेंगे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। जो बीटा एलिमिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसके अगर मैं टाइप की बात करूँ, इसकी फर्दर टाइप पढ़ लेते हैं हम। दो टाइप होती है इसकी, एक होती है सिन एलिमिनेशन, और एक होती है एंटी एलिमिनेशन। पहले हम सब कुछ पढ़ेंगे जो हमने एग्जाम्पल करे अभी, उसके बाद हम बीटा एलिमिनेशन करेंगे लास्ट में। पहले आपको थोड़ा थोड़ा सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सिन एलिमिनेशन की बात करते हैं तो इसकी फर्दर टाइप होती हैं। इसकी टाइप होती है, इसको बोलते हैं ईसी, या बोलते हैं साइक्लिक एलिमिनेशन, साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा इसके अंदर। एक होता है ईआई, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनल एलिमिनेशन, इंटरनल एलिमिनेशन, साइक्लिक एलिमिनेशन, इंटरनल एलिमिनेशन। एंटी में पढ़ते हैं तो इसके फिर 3 टाइप हो जाती है एंटी की। एंटी की फिर टाइप कौन कौन सी, एक होती है E1 एलिमिनेशन, एक होती है E2 एलिमिनेशन, एक होती है E1CB एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये टाइप्स हैं सारी एलिमिनेशन की। अब मैं आपको 1 बाय 1 जो सारी एलिमिनेशन है इनको समझा देता हूँ, उसके बाद हम बीटा एलिमिनेशन को बहुत ही एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे अल्फ़ा एलिमिनेशन क्या होता है। अल्फ़ा एलिमिनेशन, अब अल्फ़ा एलिमिनेशन जिससे कि हमने डिस्कस किया था आपसे कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें दोनों एटम क्या निकलें, एक पोजीशन से निकलें, उसको बोलेंगे अल्फ़ा एलिमिनेशन। फॉर एग्जांपल आप ले लो यहाँ पर CHCl3 ले लो, आपने इसमें ऐड करा NaOH, तो बनता है आपका कार्बीन बन जाता है CCl2, ऐसे इसको बोलते हैं कार्बन बन रहा है। इसका समझते हैं मैकेनिज्म कि कैसे हो रहा है, ये क्या हुआ इसके अंदर। भाई आपने लिया NaOH, तो NaOH आपने लिया तो Na के पास क्या है, प्लस है और माइनस है। और क्लोरोफॉर्म को हम कह सकते हैं, क्लोरोफॉर्म लिखोगे आप CH, ऐसे Cl और Cl लिखोगे ऐसे,
इसमें से हमने क्या करा, इसका जो OH होगा ये अटैक करेगा H पे ऐसे, तो आप कहेंगे इसमें से वाटर रिमूव हो गया। तो वाटर रिमूव हुआ, अब क्या फॉर्म हुआ ना, समझना। अब जब ये इसके पास गए, ये बॉन्ड टूटा, तो C, ये Cl है, ये भी Cl है, ये भी Cl है, और ये क्या बन जाएगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए, और आप बोलोगे इसके पास क्या आ गया, नेगेटिव का चार्ज आ गया। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन पूछूं कि आप कहेंगे इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, भाई इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अब जो ये Na, जो ये पॉजिटिव वाला चार्ज है, अगर इस पे अप्रोच करेगा पॉजिटिव का चार्ज, तो क्या कहेंगे कि ये Cl जो है, अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किस पे रहना चाहेगा, भाई नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज किस पे रहना चाहेगा, नेगेटिव चार्ज Cl पे रहना चाहेगा, Cl पे मोस्ट स्टेबल होगा। तो ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक कर दें हम, तो Cl क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि अब ये कैसे बन गया, ये बन जाएगा ऐसे Cl, और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये क्लियर है। तो ऐसे बन जाएगा कोई कार्बिन, इसको बोलते हैं हम कार्बिन, इसी को बोलते हैं हम कार्बिन। और वहाँ से आपका NaCl रिमूव हो जाएगा, ये आपका कार्बिन बन जाएगा, कार्बिन। भाई Cl नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होगा इसका टू C नेगेटिव, तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और Cl नेगेटिव बन जाएगा। ऐसे बनता है हमारा कार्बिन, इसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। ऐसे अगर मान लो मैं यहाँ पर CHBr3 ले लूँ और उसमें मैं ऐड कर दूँ वही सेम, मैं KOH ऐड कर दूँ, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि CrBr2 बन जाएगा इस केस में, ऐसे बन जाएगा। अगर मैं कहूँ कि हाँ मैं CHI3 ले लूँ और मैं यहाँ पर NaOH ले लूँ, तो क्या बन जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पर ऐसे ही है, CI2 बन जाएगा। तो ऐसे बनता है कार्बिन। और कार्बिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। आप चेक करेंगे इसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई 2 यहाँ पर होंगे, 2 यहाँ पर होंगे और 2 इसके पास है, तो ये हमारा क्या है, कार्बिन बनता है ऐसे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको, 1,3 एलिमिनेशन। बट 1,3 एलिमिनेशन समझने से पहले एक आप बात और समझो, वो छोटी सी बात है, इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। क्या पढ़ेंगे हम, 1,3 एलिमिनेशन पढ़ने से पहले एक बात समझना कि आपके पास ना CHCl3 है, CH3Cl आपके पास, सॉरी CH3Cl आपके पास है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से एक Cl को रिमूव कराता हूँ, Cl नेगेटिव को रिमूव कराता हूँ, ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा, आप कहेंगे कि भाई CH3 पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोलिक फिजन करा देंगे आप। अब इस CH3 पॉजिटिव में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दूँ, इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दूँ, अभी CH3 पॉजिटिव में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं आप बताओ मुझे। अभी मेरे पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है ना। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ तो आप क्या कहेंगे कि अभी इसके पास ये CH3 फ्री रेडिकल बन गया, और यहाँ पर क्या हो गए, अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे क्या था, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूँ तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ये CH3 था, उसके पास एक रेडिकल था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। अब जो इलेक्ट्रॉन आए तो क्या बन गया, ये नेगेटिव का चार्ज बन गया यहाँ पर, ये क्लियर है। ये पॉइंट समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1,3 एलिमिनेशन को समझने से पहले। चलिए अब एग्जांपल लेते हैं एक 1,3 एलिमिनेशन का। आपने क्या करा, यहाँ पे आपने ऐसे एक मॉलिक्यूल ले लिया, ऐसे एक मॉलिक्यूल लिया आपने। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और आपने इसमें ले लिया 2Na और आपने हीट कर दिया और आपने ईथर ले लिया, जैसे कि ये वुड रिएक्शन में होता है। अब कैसे काम करेगा ये, आप कहेंगे कि ये कंपाउंड ये ऐसे बन जाएगा, प्लस इसमें से 2Na से निकल जाएगा। समझते हैं इसके मैकेनिज्म को, समझते हैं कि क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे भाई। तो पहले क्या होगा, आपके पास 2Na है, तो 2Na से क्या रिमूव होगा, Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, 2Na है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। अब क्या हुआ होगा, ध्यान समझना, आपने ये वाला जब कंपाउंड लिया था, आपने ऐसे आपने कंपाउंड लिया, यहाँ पे Cl था, यहाँ पे Cl था, ठीक है। अब उस Na इलेक्ट्रॉन रिलीज करे थे,
अगर ये Cl ऐसे बाहर रिमूव होता है, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हैं, ये यहाँ अटैक कर रहे हैं, यहाँ अटैक कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और Cl को हमने बाहर रिमूव कर दिया, यहाँ पे Cl को रिमूव कर दिया तो Cl माइनस हो गया यहाँ से। क्लियर है? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आएंगे साले कार्बन के पास, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे ये Cl ऐसे रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH2 और 2 इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास आएंगे, अभी आपने देखा था कि जब 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास आए थे तो वो नेगेटिव बन रहा था, या 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास आए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव का चार्ज हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, कि ये Cl जो है, अपने ऊपर भी सिखाया था मैंने आपको कि नेगेटिव का चार्ज कहाँ स्टेबल होना चाहेगा, Cl के पास या CH2 के पास, आप कहेंगे Cl के पास, क्योंकि कार्बन की मोल नेगेटिविटी है। तो जब ये Cl यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव का चार्ज, और यहाँ का बन जाएगा बॉन्ड बन जाएगा, तो आप कहेंगे कि ऐसे बन गया ये। तो एक Cl पहले बाहर कराया था और एक Cl अब बाहर कराया, ठीक है। तो ये 2Na पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव बाहर निकले थे, वो क्या बना देंगे, वो 2NaCl बना देंगे। ऐसे ही हमारा कुछ होता है वुड रिएक्शन में, बहुत ही सिंपल था। Cl नेगेटिव बाहर गया तो यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज होगा, और उस पॉजिटिव का चार्ज पे नेगेटिव वाला अप्रोच करेगा, और जब किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव बन गया। ये नेगेटिव का चार्ज कहाँ स्टेबलाइज करेगा, क्लोरीन पर या H2 पर, आप कहेंगे क्लोरीन पर। तो यार बॉन्ड मैंने ब्रेक करा, यहाँ से क्लोरीन बाहर हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, दोनों के बीच बॉन्ड बन गया, बन के 2NaCl। तो अभी तक आपने एक सीखा 1,1 एलिमिनेशन, और एक आपने सीखा 1,3 एलिमिनेशन। ये एग्जाम्पल जो हमने करा था अभी, ये 1,3 एलिमिनेशन हमने यहाँ से पढ़ा था। मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, ये था हमारा 1,3 एलिमिनेशन, 1,3 एलिमिनेशन। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं हम 1,4 एलिमिनेशन का, ठीक है। नेक्स्ट लेता हूँ यहाँ पर मैं 1,4 एलिमिनेशन, 1,4 एलिमिनेशन। अब इसमें क्या होता है, अब आपने पहले एक मॉलिक्यूल लिया, अपने एक ऐसे कंपाउंड ले लिया, ऐसे यहाँ पर Cl ले लिया, यहाँ Cl ले लिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लिया। अगर हम इसकी काउंटिंग करते हैं तो कहेंगे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। आपने इसमें लेना है Zn और हीट कर देना है आपने, और वही सेम आपने यहाँ पर ईथर ले लेना है। ZnCl2 बाहर चला जाएगा, ZnCl2 बाहर चला जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा, ऐसे बन जाएंगे कंपाउंड में डबल बॉन्ड, और ZnCl2 बाहर चला जाएगा। बहुत ही सिंपल है। बना कैसे, चलिए समझते हैं इसके मैकेनिज्म को कि कैसे बना ये। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले Zn है, जैसे Na लास्ट में Na प्लस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, ऐसे जी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये बनेगा। अब जैसे मैंने ये मॉलिक्यूल लिया, ये मैंने मॉलिक्यूल लिया था यहाँ पर, सेम वही लास्ट जो मैंने करा ना वैसे मैकेनिज्म करूँगा मैं। देखो ये ऐसे था यहाँ पर, अब यहाँ पर Cl था, अब क्या हुआ होगा, सबसे पहले जो Cl है ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। अब यहाँ पॉजिटिव का चार्ज आएगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक कर देंगे। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अप्रोच करेंगे, आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा कुछ, ये पॉजिटिव का चार्ज था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये Cl आ जाएगा यहाँ पर। अब Cl क्या करेगा, Cl यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज। अब क्या शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा शिफ्ट हुआ तो क्या फॉर्म हुआ, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ से गया तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज आएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव का चार्ज डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। भाई पॉजिटिव का चार्ज यहाँ, तो डबल बॉन्ड यहाँ आया, और ये वाला बॉन्ड अंदर मूव करा तो बॉन्ड यहाँ पर आया, तो ऐसे बनेगा। तो इसको बोलते हैं 1,4 एलिमिनेशन। सेम वही जैसे मैंने करा था 1,3 एलिमिनेशन, सेम वैसे ही मैंने करा यहाँ पर 1,4 एलिमिनेशन। ध्यान आपको देना है यहाँ। अब दोनों आपको सारे क्लियर हो गए हैं। अब जो हमें अच्छे से पढ़ना है वो हमारा है बीटा एलिमिनेशन। तो आज तो आपको बस मैं इतना बताऊंगा कि बीटा एलिमिनेशन क्या होती है, ताकि आपको सारी टाइप्स क्लियर हो जाएंगी कि अल्फ़ा एलिमिनेशन, 1,3, 1,4 ये एलिमिनेशन होता क्या है, सारा क्लियर हो गया आपको। अब बीटा एलिमिनेशन हमारा एक बचा था, तो मैंने कहा था कि बीटा एलिमिनेशन क्या होगी, रिएक्शंस इन विच 2 atoms or groups get eliminated
फ्रॉम adjacent पोजीशन। अगर एडजेसेंट पोजीशन से रिमूव करते हैं हम, ठीक है, दो एटम्स को या ग्रुप ऑफ एटम्स को, उसको बोलते हैं हम बीटा एलिमिनेशन। इसे एग्जांपल देख लेते हैं। एक आपके पास ऐसे एक कंपाउंड है, जहाँ Cl है, जहाँ Cl है, इसमें आपने लिया जिंक और आपने हीट कर दिया, तो Zn रिमूव हुआ। और आप देखेंगे कि कहाँ से रिमूव हो रहा है, एडजेसेंट कार्बन से रिमूव हो रहा है। इसको हम बोलते हैं 1,2। इसको आप 1 ले लो, इसको आप 2 ले लो, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और Zn रिमूव हो जाएगा आपका। आपको ये नहीं लेना है तो आप चीज़ और भी ले सकते हो कि इसका अगर आप ऐसे ले लें। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे यहाँ H ले लो आप, यहाँ आप Cl ले लो। तो पहले क्या होगा, पहले यहाँ से Cl रिमूव होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव का चार्ज। जहाँ से ये वाला H बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर कैसे बना ये, जब कैसे बना, आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर लेंगे NaNH2। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव इस पे अप्रोच करेगा, इस H पे, इसको H चाहिए। जैसे H यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो ये Cl बाहर निकल जाएगा और ये ऐसे आपका एक न्यू कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, बन गया, प्लस एमोनिया, ये बन जाएगा आपका। तो इसको बोलते हैं हम बीटा एलिमिनेशन। दोनों ये अपने कहा कि ये पोजीशन नंबर 1 ले लो आप इसे, और इसे आप पोजीशन नंबर 2 ले लो, इसको बोलते हैं 1-2 एलिमिनेशन। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि बीटा एलिमिनेशन की फर्दर हमारे पास टाइप्स हैं, ठीक है। अभी अब मैंने आज की वीडियो में सिर्फ एलिमिनेशन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन दिया है, इनको मैंने फर्दर एक्सप्लेन नहीं करा है। अब हम बीटा एलिमिनेशन को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है। जो मेरा ये था, सारे मैंने टाइप्स आपको बता दिए हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या क्या होती हैं, बहुत ही शॉर्ट में, और अच्छे से समझा दिया आपको विद मैंने मैकेनिज्म। अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वहाँ पर आपको मैं सिखाऊंगा इवन रिएक्शन।